आज के वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यानी जिसे हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ कहते हैं उसके बारे में देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। यानी यदि इस चीज़ को हम इस तरह से देखें जैसे सेकंड से मैंने बनाया है तो याद करना आसान हो जाता है। और फिर हम वही कहते हैं कि चूँकि लास्ट में कंक्लूजन हमारा वही होता है कि हमें एग्ज़ाम पास करना होता है। आप कुछ भी करते हैं, क्या करते हैं, कोई मायने रखता, आप वहाँ पे स्कोर करते हैं, यही मायने रखता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में याद करने का प्रयास करते हैं अच्छा से इसको। देखिए, सबसे पहला होता है मैकमोहन रेखा और रेडक्लिफ डुरंड। 3 रेखाओं के बारे में हमारी बेसिक जानकारी होती है। यूँ कहें कि कोई भी किताब के बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी किताब से, बेसिक किताबों से आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आ जाती है मैकमोहन रेखा किसके बीच? भारत एवं चीन के बीच। रेडक्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत एवं चीन के बीच एवं भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण किया था। उसके बाद है डुरंड रेखा, ये पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान के बीच बाउंड्री बनाती है। डुरंड महाशय ने पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान के बीच रेखाओं का सीमांकन किया था। उसके बाद है हमारा हिंडनबर्ग रेखा, मैगिनॉट रेखा, मैनरहीम रेखा। उसके बाद है 38वीं समानांतर रेखा और 49वीं समानांतर रेखा। अब आते हैं हम चौथे के बारे में। चौथा, पाँचवा, छठा ये अहम है, सातवां आठवां को भी याद करना आसान है। देखिए कैसे याद करते हैं हिंडनबर्ग रेखा को। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है ये है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, यानी जर्मनी पोलैंड के बीच एच वाली रेखा यानी GHP से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, गुजरात हाइड्रल पावर, GHP। दूसरा है जर्मनी और फ्रांस के बीच रेखा का नाम क्या है? मैगिनॉट रेखा। तो कैसे याद करेंगे? GMF। उसके बाद है मैनरहीम रेखा, किसके बीच? रूस एवं फिनलैंड के बीच। एक टायर की ब्रांड आती है MRF। कैसे याद करते हैं? MRF, मैनरहीम रेखा किसके बीच? रूस एवं फिनलैंड के बीच। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है मैगिनॉट और मैनरहीम रेखा में। तो मैनरहीम के बारे में देखिए, मैगिनॉट रेखा और मैनरहीम, यदि इन रेखाओं के बारे में चर्चा हम करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? रूस है, रूस, और यहाँ पे भी र है। तो इस चीज़ से इस सीक्वेंस को हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद 38वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा। देखिए, समानांतर रेखा कहने का मतलब यहाँ पे अक्षांश रेखाओं से है जो इन देशों के बीच सीमाओं की निर्धारण करती है। तो इसको भी याद रखना। तो सबसे मैं तो समझता हूँ कि यदि 1, 2 और 3 को माइनस करें तो सबसे आसान है 7 और 8 को याद करना। कैसे? 38वीं यानी 38 डिजिट जो हमारा 49 से छोटा है। तो 38वीं किसके बीच? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच, क्योंकि ये देश छोटे हैं, जबकि USA एवं कनाडा बड़ा देश है। तो इसके बीच जो रेखा है 49वीं समानांतर रेखा है। याद कैसे करें? 38वीं समानांतर यानी देखिए 38वीं कहीं ना कहीं ऊ साउंड यहाँ से आ रहा है, और 49वीं यानी यहाँ कहीं ना कहीं न साउंड आ रहा है, तो कनाडा। तो इस तरह करके इन चीज़ों को हम याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रतियोगिता परीक्षा जो है, प्रतियोगिता परीक्षा कल के हमने चर्चा किया तो उसमें बताया था कि निरंतरता, कंटिन्यूटी। एक चीज़ और देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा पास करना एक ट्रस्ट भी होता है, विश्वास। जो भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसमें जो उनकी हम काउंटिंग करें क्लब बना के, 3 तरह के लोग होते हैं। एक क्या होते हैं, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करके चलते हैं। दूसरे वे होते हैं कि करते भी है और नहीं भी करते हैं। तीसरे वे होते हैं यानी उनको लगता है कि इससे भी बेहतर हो सकता है। तो आप देखें तो परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं 70 और 80 के बीच यदि हम स्कोर करते हैं तो कोई भी परीक्षा को हम पास कर सकते हैं और पास किया जा सकता है। यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि जो जनरल होते हैं और जो पास करते हैं, यानी जनरल कहने का मतलब कि जो पास होने से रह जाते हैं और जो पास होते हैं उनमें ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता, 2, 3 या 4 नंबर का फ़र्क हो जाता है। और कुछ प्रश्न तो ऐसे बना ही जाते हैं जिसका उत्तर आप ना दे सकें। तो वो एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट करके हमें पढ़ाई करनी चाहिए। आपको बिल्डिंग बनाने से कौन रोकता है? जितनी महल आप ऊँचा बनाना चाहें बनाएं, ये आपके हक में है, क्योंकि निरंतरता, कंटिन्यूटी और स्टडी, इसकी तो कोई सीमा होती नहीं है। सीमाओं में हम बात भी नहीं सकते, जितना स्टडी करेंगे उतना बेहतर होगा आपको। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।